तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कई अहम कार्य पूरे होने हैं और इनमें सबसे अहम काम है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का 26 जून को अध्यक्ष का चुनाव होना है और इससे पहले आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। एनडीए की ओर से आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाना है। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि मेहताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। भर्तृहरि मेहताब ही लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाने का जो कार्य है वो भी करेंगे। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल नवनिर्वाचित सांसदों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर राज्यवार तरीके से शपथ दिलाई गई और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है कल और उसके लिए नामांकन आज भरे जाने। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हाजिर हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है। कई अहम कार्य होने हैं इस सत्र में, जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ तो दिलाई जा ही रही है, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण काम आज होना है वो है नामांकन का। लोकसभा अध्यक्ष का नामांकन जो है वो भरा जाना और कल उसका चुनाव है। आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। एनडीए का उम्मीदवार आज घोषित किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या विपक्ष भी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारी में है क्या? देखिए, विपक्ष की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि वो अपने तरफ से उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर वो उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी एक तरह से संशय की स्थिति है। और चूंकि हम जानते हैं कि एनडीए को बहुमत हासिल है और ऐसे में एक सहमति बनाने की कोशिश एनडीए की तरफ से हुई है और एनडीए के सभी सहयोगी एक तरह से देखें तो एकमत भी है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि अभी देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है या फिर सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय कर लिया जाता है। आज 12 बजे संभावित है कि एनडीए उम्मीदवार का नामांकन होगा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए। और जो संभावित नाम चर्चा में है, हम जानते हैं हालांकि कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन मीडिया में कयासबाजी पिछले एक हफ्ते से चल रही है कि क्या ओम बिरला ही दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे या फिर डी पुरंदेसी देवी का नाम है या फिर कोई नया सांसद होगा जो लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने कुछ दिन पहले संकेत जरूर दिए थे कि उनकी कोशिश होगी कि वो उम्मीदवार उतारें, लेकिन अंतिम तौर पर क्या उम्मीदवार उतारेंगे ये बिल्कुल साफ नहीं है कि विपक्ष अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार उतारने जा रहा है। जी, अब अगर देखा जाए तो नामों को लेकर फिलहाल चर्चाओं में तो कई सारे नाम चले, लेकिन ज्यादा संभावनाएं किसकी नजर आती हैं? क्योंकि आप काफी लंबे समय से संसद के सत्र को कवर कर रहे हैं, तो आपके नजरिए से किसके नाम पर मोहर लगने की ज्यादा संभावनाएं हैं? देखिए, अगर आप देखें पिछले बार लोकसभा में देखें या उससे पहले, तो एनडीए बीजेपी चौंकाती रही है। हम जिन नामों के कयासबाजी में रहते हैं या जो नाम मीडिया में चर्चा में रहते हैं वो नाम सामने नहीं आते हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि क्या एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष जो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ही क्या 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस बात की चर्चा है। लेकिन अंतिम फैसला जरूर हो चुका है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और उसकी जानकारी 10 बजे के बाद मीडिया को हो जाएगी। लेकिन 2-3 नाम जो चर्चा में थे, ओम बिरला, डी पुरंदेसी देवी, फग्गन सिंह कुलस्ते, इस तरह से कुछ वरिष्ठ सांसदों के नाम भी चर्चा में है। तो देखना होगा कि किसका नाम अंतिम तौर पर 10 बजे के बाद सामने आता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए है वो चौंकाती भी है। तो ऐसे में कौन लोकसभा अध्यक्ष होगा इसको लेकर अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जी शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि उपाध्यक्ष पद के लिए भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि एनडीए ने बैठक करी, बैठक में कई नाम, इस पर भी चर्चा हो रही है, तो इस पर क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, हमने देखा था कि पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद एक तरह से उस पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। इस बार ये बहुत चर्चा है कि एनडीए के सहयोगी दलों को या फिर विपक्ष दल को क्या ये पद दिया जाएगा। हम अभी भी आप देखें कि ज्यादा जो चर्चा है मीडिया में इस बात को लेकर है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष लोकसभा में कौन होगा और क्या उस पर कोई नियुक्ति होगी।
इसको लेकर एक तरह से देखें कोई अंतिम राय नहीं बनी है। तो फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि उपाध्यक्ष पर किसी का नाम सामने आ गया है या फिर उस पर कोई नियुक्ति होने जा रही। जी शैलेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से किस तरीके की रणनीति इस बार हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, पहले ही दिन हमने देखा कृतिका, कल अगर आप बात करें तो 262 सांसदों ने शपथ ली। सबसे पहले शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फिर वरिष्ठ सांसदों ने, उसके बाद राज्यवार जो अल्फाबेटिकल नाम थे, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। आज आप देखेंगे कि उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सांसद शपथ लेंगे। विपक्ष की एक रणनीति है कि सरकार को घेरा जाए संविधान के मुद्दे पर, और लगातार हम देख रहे हैं कि संविधान की कॉपी भी कल तमाम इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी और लेकर आए। संसद भवन परिसर में तमाम सांसद एक साथ मार्च निकालते हुए भी दिखे। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार हमने देखे तो ये कहा भी गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि जो आपातकाल का जो दिन है 25 जून, जिसको आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी देश भर में मना भी रही है, उसको एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि वो जो एक कोशिश थी संविधान को एक तरह से देखें ना मानने की, वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी देश में। तो ये एक तरह से देखें सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है विपक्षी दलों पर, और विपक्षी दलों की अपनी रणनीति है वो सरकार को घेरे। नीट के मामले में भी हमने देखा कि विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। जी शैलेंद्र, चलिए तमाम इन अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। शैलेंद्र, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। बिल्कुल।